ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सज्जन श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। 10 अपराध एट ए ग्लांस, जल्दी से बोलो। प्रणाम राधे राधे। हाँ, राधे राधे दीदी, प्रणाम। धन्यवाद, राधे राधे। सुधा एक एक नाम लो जल्दी से। 10 अपराध एट ए ग्लांस, फटाफट। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? साधना दीदी आप बोल रहे हो? फटाफट एक एक करके बोल दीजिए सब नाम लो एक एक। साधु जिंदा। अगला बोलिए। भगवान कृष्ण का नाम अन्य देवी देवताओं के नाम के बराबर। नेक्स्ट। नाम तत्विक गुरु को मरणशील और पंचभौतिक शरीर युक्त साधारण मनुष्य जानकर उनकी अवज्ञा कर रहा। जी अगला। हरे कृष्ण दीदी। सात्विक पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना। जी अगला। नाम को काल। हरे कृष्ण दीदी। जी एक आदमी दोबारा ना बोले, एक एक करके बोलिए। सत्यवती दीदी, सत्यवती चौहान हरी बोलो। हरे नाम को महिमा को स्तुति समझना। हरे कृष्ण दीदी। अगला। दूसरे शुभ कर्मों को श्री नाम के बराबर समझना। नाम ग्रहण करने में आलस्य करना। अगला। श्री नाम के बराबर पाप कर्म प्रवृत्ति होती है करना, यानी हाँ नाम के बोलिए। मतलब पाप प्रवृत्ति करना। आपने बोल दी योगेश्वरी। शक्ति को आपको भेद करना। जी जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। 10 हो गए। हाँ, ये हो गया कि धर्म व्रत तप अनुष्ठान को श्री नाम के समान समझना। नहीं, 2 रह गए ना अभी। 8वां 9वां 10वां 3 रह गए नीचे के। हाँ 10वां तो बोला। अच्छा बोल दीजिए कि करती जो प्रभु जी बोल रहे थे, बोलिए। धर्म वर्त त्याग होम आदि को भगवान हरि नाम के बराबर समझना। धर्म नाम नाम के बराबर समझना। आवाज हाँ जी आ रही। अगला बोल दीजिए। श्रद्धाहीन को नाम का उपदेश देना। जी बोलिए शिवानी दीदी, लास्ट वाला। उपदेश ना देना। एक एक करके आप जो बोल चुका हूँ मत बोलिए ना शिवानी दीदी। नहीं, श्रद्धाहीन को उपदेश ना देना, उन्होंने करना देना बोला। ये अभी बता, उपदेश ना देना। हाँ मतलब उपदेश देना अपराध है, ठीक ही तो कह रही है। श्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना अपराध है, ठीक है। तो अभी हम पॉइंट पर आ गए, फल्गु वैराग्य, जो झूठा वैराग्य करते हैं। तो हमें बता दिया गया था कि जिन्होंने भगवान का नाम ले लिया उनको कोई श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पितृऋण उनका बाकी नहीं है। अरे पितरों का तो वो उद्धार करते हैं, है ना? किससे? हरि नाम से। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त सब तर जाते हैं। ये इनकी 7वीं पीढ़ी, 14 पीढ़ी, 21 पीढ़ी तर जाती है, हमें बताया। देवताओं का कोई ऋण नहीं है, पितरों का कोई ऋण नहीं है, अतिथि का कोई ऋण नहीं है, समाज का कोई ऋण नहीं है।
किसी प्रकार का कोई ऋण लेकर के नहीं चलते हैं, क्योंकि ऋण के चक्कर में रहे तो फिर पाप पुण्य भोगना ही पड़ेगा। इनके लिए कोई ऋण नहीं है, नामी हर प्रकार से मुक्त है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अर्जुन के पास पितृऋण था क्या? अर्जुन सभा में खड़े हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में, सब रिश्तेदार खड़े हैं, तो रिश्तेदारों का कोई ऋण है क्या? भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? सर्वधर्म, हाँ बिल्कुल, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे कुछ धर्म नहीं दे रहा तो सब धर्मों को छोड़ दे। जिसने धर्म इतने सारे बनवाए, मनु संहिता बनवाई, सात्वत संहिता बनवाई, याज्ञवल्क्य की संहिता बताई, कितने कितने प्रकार के उपदेश दिए, उन्हीं भगवान ने कहा मेरी एक शरण में आ जा। उसके बाद भी और आगे क्या कर दिया? मन मना भव, मन को चंचल मत कर, ज्यादा अपना। अर्जुन को भगवान ने कहा है गीता में, अपने आप को पंडित मत समझ, मन मना भव, तू मेरे मन वाला हो जा, मत याजी मेरा ही यजन कर, माम नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार कर। तो इस तरह से भगवान ने अपने भक्तों को सब प्रकार के ऋणों से मुक्त रखा है। फिर भी मनुष्य जन्म लेकर जो दिखावा करता है, छल कपट करता है, झूठा वैराग्य दिखाता है, उसकी क्या दुर्दशा होती है वो यहाँ पर देखो। इस सब के साथ साथ एक चीज और याद रखो, जो कोई जो कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है, हमारा कंसर्न नहीं है। बिल्कुल अपने मन में उस व्यक्ति को स्थान मत दो, अरे ये तो ऐसा किया, तो ऐसा किया, आधी जिंदगी तो इसी में बर्बाद हो जाती है। वो व्यक्ति हमारे काम क्या आता है, हमारे साथ मरेगा क्या, हमारे साथ जिएगा क्या मतलब है उस व्यक्ति का? तो बिल्कुल भी उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान मत दो। ये हृदय की कंदराओं में भगवान राधा कृष्ण विराजमान है, उनको झाड़ू लगा के बाहर फेंक दो, बिल्कुल एकदम। एक गाना है ना, मुझे नहीं पता वो कैसा गाना है, लेकिन एक अच्छी लाइन है वो, तेरे पूजन को भगवान, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। मन मंदिर को आलीशान बना के यहाँ पर ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के बराबर कोई है क्या? तो फिर वो क्यों हमारे हृदय में आया? मैं उसको दिखा दूंगा, मैं इसको दिखा, ये सब इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। किसी को स्थान नहीं देना है। अब ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने संस्कृत का लिया है और बंगला प्यार लिया है, और नारायण गोसाई महाराज ने भजन रहस्य वृत्ति लिखी है। आप ये समझिए, उन्होंने दिन रात परिश्रम किया है। उन्होंने गुरुदेव अधिक मास में पुरुषोत्तम महीने में गए थे जगन्नाथपुरी में, वहां पर गुरुदेव ने कुछ प्रवचन किए थे, और इस तरह से बहुत इकट्ठा कर करके फिर गुरु जी ने उसका खूब संशोधन किया, खूब परिवर्धन किया, बहुत मनोयोग के साथ इस ग्रंथ को लिखा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, पितृ ऋण से उद्धार पाने के लिए कर्मकांडी श्राद्ध आदि, ध्यान दो, पितृ ऋण, श्राद्ध क्या है? कर्मकांड। कर्मकांडी स्वर्ग जाएगा ये कहीं नहीं लिखा है। कर्मकांड करते करते कभी यज्ञ में जीवों की हिंसा भी हो जाती है, कितने सारे जीव इंसेक्ट्स उसमें रहते हैं, और जल शुद्ध नहीं मिला, भूमि शुद्ध नहीं रही, उसका भी अपराध होता है। तो यहाँ पे लिया है श्राद्ध। श्राद्ध में यदि यहाँ से चलो तो यमराज जी के द्वार पर उनके वाहन, यमराज का वाहन कौन है? भैंस है ना? यमराज जी का वाहन भैंस है ना? कौन है? भैंसा है ना? और उनके प्रिय पक्षी कौन कौन से हैं? कबूतर, कौवा, और कबूतर, कौवा और चील नहीं, कबूतर कौवा तो मुझे 100% मालूम है, और उल्लू, ये उनकी 4 चीजें हैं, भैंसा, उल्लू, कबूतर और कौवा। कबूतर को अपने घर में जगह मत बनाने दो, ये हिंदू ही नहीं सारे धर्म के लोग कहते हैं। यहाँ कबूतर का घराना बना, वहां पर समझ लो मौत का साया आसपास मंडरा रहा है।
तो उसको भगा दो। ये मत समझो मौत आई थी इसलिए तो कबूतर आया, नहीं, मौत टल सकती है, कबूतर को भगा दो। कौआ, कौआ को कोई लोग कहते हैं कि अरे कौआ काव काव करता है तो कोई प्रियजन के आने का संदेश मिलता है, कोई हमारा प्रियजन आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर वही कौआ जब घर में काव काव करता है तो हमें अपशगुन लगता है। दो कौआ के लिए दोनों ही बातें चलती है। और तीसरी चीज, जब श्राद्ध होता है तो काक बलि दी जाती है और कौआ डेफिनेटली श्राद्ध का भोजन लेकर के जाता है। छत पर लेकर के जाओ, श्राद्ध पक्ष में कौआ यहाँ वहां मंडराते रहते हैं। और फिर वही कौआ इत्यादि जो ईसाई लोग वहां पर लाश डाल आते हैं तो गिद्ध, चील, कौआ उस लाश को खाते हैं। तो ये सब यमराज जी के वाहन है। उल्लू, उल्लू पक्षी देखना शुभ नहीं माना जाता। उसको देख लिया तो भी हम किसी अनिष्ट की आशंका करने लगते हैं। इसलिए बहुत से मूर्खों के घर में लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आती है, जहां पर वो कोई शुभ काम नहीं करता, उसका पैसा किसी भगवान के भजन में नहीं लगता। जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में पश्चिम सभ्यता का अंधानुकरण करते हुए हर चौथी पांचवी दुकान शराब की हो रही है। लक्ष्मी तो आई, चलो, लेकिन क्या हो गया देखो। सुरापान करने वाला श्रीमद् भागवत के अनुसार कभी भी अच्छी गति को नहीं पा सकता, कभी भी नहीं पा सकता। कहते कि 4 स्वर्ण चोरी भी किसी प्रकार से माफ हो सकती है, द्यूत क्रीड़ा भी किसी प्रकार से हो सकता है, सुरापान करने वाला कभी भी नरक ना जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें हैं। तो ये हो गया कर्मकांडी, श्राद्ध आदि कर्मों का विधान। जो जानकार है पढ़ लेंगे, जीवन में उतारेंगे ऐसा नहीं है। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान पुस्तकों में ही रह जाता है। डिस्कस करते हैं, बताते हैं, जिन भगवान को पाना है उन भगवान ने ऐसा कहा है। नित्य जगत से जो लोग आए हैं वो हमें बता रहे हैं, तो उनको उतारो तो सही। ना श्राद्ध करना है और ना श्राद्ध का खाना है। अपने भजन को बचाओ। कहीं भी किसी का श्राद्ध हो रहा हो, किसी का 12वां, 13वां, 10वां जो कुछ भी हो रहा हो, कभी नहीं खाना। मृतक के घर पे, हाँ बोलो। दीदी वो सीता जी ने भी तो दशरथ जी का किया था, और हाँ। आचार्य जी ने भी किया था। हाँ, किया था श्राद्ध, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, उन्होंने कितने ब्राह्मण बुलाए थे बताना? नहीं उन्होंने ब्राह्मण लाए थे, लेकिन उन्होंने उनको ही याद है, उनको क्या नाम उनका, हरिदास ठाकुर को बुला करके, नाम हरिदास ठाकुर, हरिदास फिर ठाकुर। तो वो श्राद्ध कहाँ रहा? सबसे पहले प्रसाद खिलाया। हाँ, तो वो तो श्राद्ध कहाँ रहा? जब हमारे महाप्रभु आ गए उसके बाद महाप्रभु ने कभी श्राद्ध किया? हर महीने, हर वर्ष नहीं, हर महीने के एक बार गए थे, गया जी से बात। सीता जी ने जब श्राद्ध किया, ठीक है, सीता जी ने श्राद्ध किया, स्वयं दशरथ जी ने ले लिया वो श्राद्ध अपने हाथ बढ़ा करके। ये बात मालूम है? मालूम है कि नहीं? हाँ मालूम है। तो फिर तो राम लक्ष्मण जब गए थे तो सीता जी ने हाथ बढ़ाया और हाथ में ले लिया। और जब राम लक्ष्मण ने पूछा कि क्या सीता सत्य कह रही है, तो कौन कौन झूठ बोला? दीदी यानी सत्य तो दीदी नहीं बोली थी, इसलिए पल्लू को हाँ, वृक्ष ने, तुलसी ने, गाय ने झूठ बोला, तुलसी ने झूठ बोला, बरगद के वृक्ष ने, उसने मात्र सत्य बोला, बरगद के वृक्ष ने सत्य बोला। तो उसमें इसमें कोई समानता नहीं है। देख लो, बिल्कुल अंतर देख लो। ना कोई ब्राह्मण जमाए गए, ना कर्मकांडी श्राद्ध नहीं किया गया है। जटायु का भी तो भगवान ने किया, पितृ तर्पण की। जटायु का श्री राम ने किया है, सब उनके संस्कार करे हैं, श्राद्ध थोड़ी किया है। और दशरथ जी का एक बार हुआ, बार श्राद्ध थोड़ी हुआ है। अयोध्या में भरत जी बैठ के श्राद्ध थोड़ी कर रहे थे। हरे कृष्णा दीदी, प्लीज ये क्लियर करा दीजिए, गाय ने तुलसी ने झूठ क्या बोला कि श्राद्ध नहीं किया? हाँ,
क्योंकि नहीं, उन्होंने कहा कि खुद पिताजी आकर के श्राद्ध ये लेके गए हैं। दशरथ सीता जी ने कहा कि हो गया है श्राद्ध, आपको लेट हो गया, मुहूर्त जा रहा है। तो लेकिन क्या प्रमाण है? बोले यहाँ पे सब लोग देख रहे थे, किसी से भी पूछ लो। तो सब मुकर गए। गैया ने कहा नहीं, सीता ने श्राद्ध नहीं किया। तो उन्होंने शाप दे दिया कि तू बाकी जगह पवित्र रहेगी पर तेरा मुख गंदा रहेगा, तू अपवित्र वस्तुओं को खाएगी। तुलसी जी को भी कह दिया। और दीदी, ब्राह्मण ने भी ना बोला था। हाँ, ब्राह्मण ने भी ना बोला था। और ब्राह्मण को शाप दे दिया कि तुम्हारा कभी भी पेट नहीं भरेगा, तुम हमेशा जीवन भर भरे होने पर भी तुम मांगते ही रहोगे। और नदी को शाप दे दिया कि तू फल्गु नदी रहेगी, ऊपर से तू बिल्कुल सूखी रहेगी, चाहे नीचे तेरा पानी हो पर ऊपर सूख जाएगी। तो इस तरह से सीता जी ने सबको शाप दिया झूठ बोलने पर। यहाँ कर्म कांड शादी तुलसी को भी दिया था ना। हाँ, तुलसी को कि तू यहाँ वहाँ उगाएगी, तुलसी को। तू यहाँ वहाँ उगाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपने बताया। हाँ, तो पितृ ऋण से उद्धार पाने के लिए। बोला था दीदी उन्होंने। हाँ, क्या पूछ रहे क्यों हो? बोला था? अब उनकी प्रेरणा है, भगवत प्रेरणा से कुछ भी होता है। उनकी गति ऐसी होनी सीता थी। मैया को राम जी ने पूछा था कि श्राद्ध भगवान पिताजी ने लिया कि नहीं लिया। एक्चुअली ये स्टोरी पता है। हाँ, तो उन लोगों ने मना कर दिया। खाली बट वृक्ष ने कहा कि हाँ, तब बरगद वृक्ष को उन्होंने कि तू काफी, तेरा जीवन बहुत लंबा रहेगा, इससे बट वृक्ष 300-400 वर्ष तक रहता है और तेरी पूजा की जाएगी। तो बट सावित्री के दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो पितृ से उद्धार पाने के लिए कर्म कांडीय श्राद्ध, फिर से देख लो शब्द क्या दिया है, कर्म कांडीय श्राद्ध आदि कर्मों का विधान। एक बात, भगवान के शरणागत भक्तों के लिए नहीं है, जिन्हें भगवान की शरण ले ली उनके लिए नहीं है। उनके लिए भगवान की पूजा कर पितरों को भगवत प्रसाद अर्पण करके बंधु बांधवों के साथ भगवत प्रसाद पाना ही एकमात्र विधि है। तो क्या विधान है? भगवान को प्रसाद अर्पण करो और उसके बाद भगवत प्रसाद अर्पण करने के बाद फिर क्या करो, बंधु बांधवों के साथ भगवत प्रसाद सबको मिलकर के बैठ करके खाओ। तो अद्वैताचार्य के बंधु बांधव कौन थे? हरिदास ठाकुर। पर हरिदास ठाकुर को बुलाया तो ब्राह्मण इत्यादि ने कहा कि ये तो शूद्र जाति का है, यवन जाति में है, तो उनका त्याग कर दिया। तो वैष्णवों की महिमा दिखाई, भगवान को प्रसाद अर्पण कर वैष्णवों को भोजन करना ही विधान है। तो हमारे यहाँ अभी भी श्राद्ध में ऐसा ही है कि आप भगवान को भोजन कराओ, वैष्णवों को खिलाओ। संपूर्ण गीता को ले रहे हैं। संपूर्ण गीता का चरम तात्पर्य है कि जो लोग समस्त धर्मों का भरोसा छोड़कर, पहली बात बता दी, छोड़कर भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए कोई ऋण बाकी नहीं रहता, ऋण बाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। ऋण मोचन नहीं तो अभी पंडितों को दिखाओ तो सबसे पहले बोलेंगे तुम्हारे घर में बड़ा भारी पितृदोष है, पितृदोष है, तुमने ऐसा कुछ किया है कि देवताओं को बोला पर हुआ नहीं है। ये सब चीजें क्षमा हो सकती है कब? जब भगवान का नाम लिया जाएगा तब। जब अनन्य भक्ति, अनन्य यानी एकमात्र एकांतिक भक्ति के प्रति अधिकार पैदा हो जाता है, बहुत से जन्मों के बाद हमारे अंदर अनन्य भक्ति आती है। जब हमें समझ में आ जाता है भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम और कोई नहीं है। वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। और जिसके जीवन में ये आ गया उसके जीवन को फिर अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए।
तो तब वह अधिकारी व्यक्ति ज्ञान शास्त्र और कर्म शास्त्र की विधियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। जो भक्त हो गया तो ध्यान दें, शब्दों पर ध्यान दें। ज्ञान शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं अथवा कर्म शास्त्रों में जो विधियां बताई गई हैं उनका पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं है। भक्त एकदम स्वतंत्र है। क्यों? शरणागत भक्त, वो किसी बंधन में, ये सब मायागत कर्म कांड है। माया चला रही है उनको, माया। केवल भक्ति अनुशीलन से ही, भक्ति का अनुशीलन अर्थात भक्ति के विषय में श्रवण, भक्ति का कीर्तन, भक्ति का ही सब कुछ भक्ति के लिए ही हो रहा है। जितने हमारे व्रत इत्यादि हैं भक्ति के लिए, जो कुछ भी है भक्ति, मुझे बस भक्ति मिल जाए। साधन भक्ति से बढ़कर, भाव भक्ति से बढ़कर प्रेम भक्ति, अनुशीलन ही उसकी सर्व सिद्धि हो जाती है, उससे सर्व सिद्धि हो जाती है। अतएव ना में भक्तः प्रणश्यति, गीता के 9वें अध्याय के 31 श्लोक में कहा है। कौन्तेय प्रति जाना ही ना में भक्तर प्रणश्यति। जाओ दोनों सेनाओं के बीच में डिम डिम घोष के साथ शंखनाद कर दो, सबको बता दो, ना में भक्तर प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात ये सब वो करेगा नहीं करेगा, दोष लग जाएगा। हम तो देखते हैं कि जो नहीं करते वो ज्यादा उन्नत बढ़ जाते हैं, और जो करे रहते हैं वो वहीं की वहीं रह जाते हैं। दूसरों को मना करने वाले, अरे ये सब मत करना, ये सब मत करना, सब फालतू है, खुद ही उसका पालन करते हैं। तो दूसरों को ध्यान देना, जिनके मुख से बड़ी बड़ी बातें निकलती है ना, दूसरों को टोका टाकी करना, वो खुद अपने जीवन में उतार नहीं पाता। इसे खुद करके भगवान को दिखाओ। घर में वहां पे हरिदास ठाकुर आ गए, ठीक है, श्राद्ध में हरिदास ठाकुर आ गए तो अद्वैताचार्य ने उनका सबसे ज्यादा सम्मान किया। और यदि हमारे घर में श्राद्ध हो रहा है या किसी मृतक व्यक्ति का 10वां 12वां हो रहा है और वहां पर कोई अधिकृत वैष्णव बैठा है पर हम ब्राह्मण भोजन में लगे हुए हैं, महाराज इतनी सारी उसमें विधि विधान, ये बहुत मुश्किल है। और यदि भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा चाहिए, एक बात, दोनों चीज चलेगी। यदि हम ऐसा बनकर करके दिखाएंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा मिलेगी, और ये तो कृपा चाहिए तो इनके जैसा बनना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है भाई, हमारे तो प्रभुपाद जी हैं और भक्ति विनोद ठाकुर है। जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, हमारे जीवन के वही रक्षक है। ये भावना आ जाने से कोई भी ऐसी बातें नहीं करेगा जो इन सब बातों के विरोध में हो। कोई डर ही नहीं है। भगवान की इस प्रतिज्ञा को, जो भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि नामे भक्ता प्रणश्यति, प्रतिज्ञा को सर्वोपरि समझना चाहिए उनके भक्त का। अरे भक्त बेचारा बड़ा दरिद्र है, बड़ा उसके यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कितना कष्ट उसके शरीर पर आ रहा है, ये हो गया। अरे भक्त और भगवान का प्रेम कलह चल रहा है। उनको कभी भी उपदेशामृत में सबसे पहले ये उपदेश दिया गया है, भक्त के कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं देखना चाहिए, न जाति संबंधी, न अर्थ संबंधी, किसी प्रकार का, न कर्मगत इत्यादि कोई भी दोष नहीं देखना चाहिए। हम बार बार कहना पसंद करेंगे, माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य रामचंद्र ईश्वरपुरी के धन्य कलिलन श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो फिर माधवेंद्रपुरी बीमार हैं, ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मानो शरीर चलता नहीं है, कुछ पैरालिसिस जैसा कुछ हो गया है। तो रामचंद्र बोले कैसा भक्त है, यदि भक्त है तो ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ईश्वरपुरी ने कहा कि मालूम है ये मेरी परीक्षा है। वो और भी जतन के साथ, और भी मनोयोग के साथ उनकी सेवा कर रहे थे। एक दिन बोले अरे महाराज बहुत हो गया, चलो यहाँ से चलना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊं, मैं गंगा तक चलते, और चल दिए। इसलिए सबसे पहले दूसरों को बोलने का अधिकार मात्र उसको है
जो पहले खुद पालन करे। अब बता रहे जो नियम आग्रह की बात है, नियम आग्रह का परित्याग कर नियम का सार ग्रहण करें, यथा भक्ति रसामृत। नियम आग्रह एक बार बता दीजिए क्या होता है? उच्च साधना को छोड़ के निम्न निम्न साधना की ओर आकर्षित होना, गोलोक धाम की प्राप्ति को छोड़ के स्वर्ग आदि के लिए प्राप्ति का प्रयास करना। हाँ, नियम आग्रह उन्नत अधिकार को छोड़ करके निम्न अधिकारों के लिए प्रयास करना। तो यहाँ पर और ये भी है ना, भक्ति पोषक नियमों को छोड़ के भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन रहना। हाँ, भक्ति के अनुकूल नियमों के प्रति उदासीन रहना। ठीक है। पद्म पुराण का वचन है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वविधिं निषेधाः स्यूरे तयोरेव किंकराः। विष्णु को सर्वदा स्मरण रखें। विष्णु कृष्ण राम जिसके जो इष्ट देव हैं, ये मनुष्य के लिए विधि है। एक ही विधि है, एक ही नियम है, विष्णु को सर्वदा स्मरण रखें। और क्या नहीं करे ये तो हो गया करे, और क्या नहीं करें, विष्णु को कभी ना भूलें। सोते बैठते उठते जागते उन्हीं का नाम स्मरण करें। दूसरे समस्त विधि निषेध इन दोनों के ही अनुगत है। जितने भी विधि निषेध बताए गए इन दोनों के अधीन है। तो नियम आग्रह को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इसी बात को भक्तिविनोद ठाकुर बंगला में कह रहे हैं, यह है कृष्ण स्मृति है ताई विधि जान। वही विधि है जिसमें कृष्ण की स्मृति होती है। और कृष्ण विस्मारक कार्य निषेध बलिमान, और कृष्ण को भुलाने वाले जितने भी कार्य हैं उनको निषेध मानो कृष्ण को। इसके बाद अब भजन रस व्रती बता रहे हैं, इस शास्त्रों में जितने प्रकार की विधियां बताई गई हैं, नियम बताए गए हैं, जितनी विधियों की व्यवस्था है तथा निषेधों का निर्धारण है, जितने निषेध बनाए गए हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये विधि निषेध जो बताए गए हैं शास्त्रों में, वे समस्त उक्त दो मूल विधि और निषेध वाक्यों के अंतर्गति है। अर्थात कृष्ण को कभी मत भूलो और कृष्ण को हमेशा याद रखो। विधि है कृष्ण को सदैव स्मरण रखो, निषेध है कृष्ण को कभी मत भूलो। आधार पर ही प्रतिष्ठित इन दो वाक्यों पर ही। भगवान विष्णु को जीवन भर सर्वदा स्मरण रखो। ये मेरा जीवन हे श्री कृष्ण आपके लिए समर्पण है। आप जो कुछ करो आपकी मर्जी। मैं तो आपके चरण पकड़ लिया, मैं आपके शरणागत हूँ। भृगु जी ने तीनों देवताओं की परीक्षा ले ली, कौन सबसे बड़े देवता है। इसे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि शिव को सदा स्मरण रखो, कहीं भी नहीं कहा गया है। पद्म पुराण ले लो, कोई भी पुराण ले लो, इसमें यही बात बताई गई है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव की परीक्षा करी भृगु जी ने, और भृगु जी के तो पिता हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी उनके चाचा ताऊ लगते हैं, विष्णु का भी वैसे ही भाव है। तो ब्रह्मा जी ने क्रोध किया है, ब्रह्मा जी के सामने आ गए हैं और ब्रह्मा से जो मनाए कही है। उसके बाद शंकर जी से भी कहा है। इसके बाद विष्णु को जाकर के सीधे लात मार दिया। लक्ष्मी जी उनके पास ही है, उनकी गोदी में उनके चरण है, ऐसे में जाकर के लात मारी है। इसलिए विष्णु की बात कही जाती है शास्त्रों में। क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा बिगड़ गयो विष्णु को, भृगु ने मारी लात। बड़ों को क्षमा कर। एक चीज है, देखो संसार में हम आए हैं ना, तो हमारे साथ बहुत से लोग बहुत बुरा कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं कि मन से वो गांठें निकलती नहीं है, मन में वो भरी रहती हैं। एकमात्र
कृष्ण का नाम ही उन गांठों को जर्जरित कर देता है, नहीं तो मन से भूलना आसान नहीं है। तो ऐसे जर्जरित मन को लेकर के भगवान के पास नहीं जाना है। भगवान के नाम का ऑइंटमेंट लगा लगा करके सब चीजों को भूलना पड़ेगा, और तब यहाँ से तो पूरा जीवन भर कृष्ण कृष्ण करते रहना है। भगवान विष्णु का जीवन भर सर्वदा स्मरण रखें, यही मूल विधि है। जीव के जीवन निर्वाह के लिए वर्णाश्रम आदि व्यवस्थाएं इसी विधि के अधीन है। तो जो वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है, 4 वर्णों का क्या कर्तव्य है, 4 आश्रमों का क्या कर्तव्य है, सारे वर्णाश्रम का यही एक कर्तव्य है। चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे तुम शूद्र हो, चाहे तुम वैश्य हो, चाहे तुम क्षत्रिय हो, चाहे तुम ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। अच्छा एक बात बताओ, भूख किस आश्रम में नहीं लगती, प्यास किस आश्रम में नहीं लगती, सोना किस आश्रम में नहीं होता, परंतु एक नियम बता दिया, भैया तू ब्रह्मचारी है, ब्रह्म का चिंतन कर, स्त्री का चिंतन मत कर, ये तो तू ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो बताया। तो दोनों का मतलब क्या हो गया, कृष्ण को ही याद कर, इसी से तू बच पाएगा। ग्रस्त में रह करके क्या कर, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग भक्ति सहित विवेक। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, मुख में हम खाते हैं, सारे अंगों का पालन पोषण होता है। इसी प्रकार से जो घर का मुखिया है, अपने विवेक के साथ उसे पूरे घर का पालन पोषण करना चाहिए। यदि मुखिया पक्षपात करता है तो क्या हो जाएगा, उसी के लिए नरक की व्यवस्था है कि नहीं। तो गृहस्थ वाली बातें हो गई। यहाँ भी क्या करो, जो कुछ है सब कृष्ण को अर्पण, मेरा कुछ नहीं है, मैं और मेरा, ये मेरे भाई का, ये मेरी बहन, बिल्कुल मत करो ये सब। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी, अब वानप्रस्थी आ जाओ। वानप्रस्थी से कह दिया देखो भैया अभी तो 60 साल के रिटायरमेंट एज है, हमारे यहाँ पर 50 वर्ष के बाद है, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। 50 आज से 60 के बाद जो भी एज है वो बोनस एज है। बोनस एज काहे के लिए भजन करो। तो वानप्रस्थी को भैया तू निकल घर से बाहर। श्रीमद् भागवत में कहा गया 60 वर्ष के बाद कुत्ते की तरह भौंकता है, कोई सुनता भी नहीं है उसकी बात है, गधे की तरह खच्चर की तरह जीवन जीता है, अपना बोझ लादता है गृहस्थी का। और गृहस्थ वाले तेरा काम है क्या, तू बाप बना है, माँ बनी, तो तुमने हमको पैदा ही क्यों किया, क्या करेंगे ऐसे घर में मन लगा करके, है ना। और फिर संन्यास, और मानो चारों आश्रमों में जैसा कि कभी कभी सुनने में भी आता है, कभी कभी तो संन्यास लेना चाहिए, लेकिन पता चला 60 वर्ष के व्यक्ति ने, 70 वर्ष के व्यक्ति ने विवाह कर लिया, तो तू तो पशु से भी गया विदा निकला। तो सभी आश्रमों में ये चीजें परेशान कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, आहार निद्रा भय मैथुन सभी आश्रम। तो हमारे फिर हमारे लिए क्या बचा, क्या ही बचा, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की सेवा। इनसे परेशान होने से तो कितने प्रकार का अहम दंभ ना जाने क्या क्या जीवन में सरल से आज हम हो ही नहीं पाते। जैसे बहुत से लोग एकदम पहले लोग ऐसे होते थे, ये पे चौपाटी है, चबूतरा है, चौपाल है, वहां जाकर के बैठ गए, अयोध्या में बैठ गए, वहां पे क्या चल रहा है, रामायण का पाठ चल रहा है, वहां पे क्या, अरे भागवत हो रही है, भागवत में आए बड़े भारी व्यास जी आए हैं, व्यास जी, अरे वो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, व्यास जी बस श्रीधरी टीका लेकर के आ गए और बैठ करके, कोई वहां पर संगीत पार्टी नहीं होती थी, उन्होंने जो संकीर्तन करा लिया तो करा लिया। उनका जो संकीर्तन होता था वो उन्हीं की आवाज में सबके दिल को लगता था। और अभी कैसा भागवत कीर्तन गा, अरे नाच, ये सब नाच नहीं रहे, अरे बैठे क्यों, नाचो नाचो, और स्त्रियां नाच रही हैं, एक ड्रेस कोड आ गया, ये सब अपराध है, समझते नहीं है ये लोग। तो व्यास जी आते थे और व्यास जी आकर के कितने सुंदर कीर्तन करते थे, और सिंपल सादा जो सभी गा सके, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, आराम से गा रहे चल रहे हैं।
भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। बड़े सुंदर, सिंपल, बड़े अच्छे से बता दिया। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारों बिच चंदा, भजो रे मन गोविंदा। भगवान की लीलाओं का सुंदर वर्णन। तो इस तरह का अब ऐसा है नहीं है। बड़े बड़े गीत लाते, संगीत लाते, श्रोताओं को याद ही नहीं रहता, हृदय को छूता ही नहीं है। तो ये सब मूल विधि है, ये सब विधि के अधीन है। तो चारों आश्रम, चारों वर्ण, सब में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। ग्रह था के बने था के, घर में रहो, वन में रहो, मठ में रहो, आश्रम में रहो। पहले, सबसे पहले अंदर के जो 6 शत्रु है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनको जीतो। इनको जीत पाते तो मठ में रहने का अधिकारी है भाई। मठ क्या है? चिकित्सा केंद्र है। गुरुजी यही तो कहते थे, इनकी चिकित्सा करने के लिए इनको लाया हूँ। बीमार है ये लोग, क्या बीमार है? ये सब इनको 6 विकार सताते हैं। भगवान को भूलना यही मूल निषेध है, कभी भगवान को भूलना नहीं है। पाप और बहिर्मुखता वर्जन तथा पापों के प्रायश्चित, ये सभी इसी मूल निषेध विधान के अनुगत हैं। पाप नहीं करना है, ये निषेध है। बहिर्मुखता, कृष्ण से बहिर्मुख नहीं होना है, ये निषेध है। बहिर्मुखता का वर्जन, वर्जन मतलब त्याग कर देना चाहिए। तथा पापों का प्रायश्चित भी क्या है? हरि नाम लो। सब पापों का प्रायश्चित ये है, हरि नाम लो और लो। मानो मंदिर में कोई अपराध हो गया, परिक्रमा करते करते डकार निकल गई, अधोवायु निकल गई, ये सब अपराध है। क्या करें महाराज जी, ऐसा हो गया तो क्या करना है? और अधिक माला करो, और अधिक हरिनाम करो, और अधिक हरिनाम करो। तो हरिनाम करते करते क्या हो गया? फिर उस व्यक्ति से ये सब होता नहीं है। धीरे धीरे उसकी सब चीजें कंट्रोल में हो जाती हैं। फिर वो चीजें आ जाती हैं कि वाचो बेगम, मनो बेगम, जिह्वा बेगम, उदर बेगम, उपस, जितने भी बेग हैं, उनको जो जीत लेता है वो सारे संसार में शासन करता है। क्योंकि उससे फिर ऐसा, क्योंकि जिसका पूरा शरीर ही कृष्णमय हो गया, राधामय हो गया, उससे क्या अपराध होगा? परंतु ये स्थिति तक पहुंचना तो पड़ेगा ना। आगे कह रहे हैं, अतएव शास्त्रों की समस्त विधि और निषेध भगवत स्मरण विधि और भगवत स्मरण विधि और विस्मरण निषेध के लिए किंकर हैं। शास्त्रोक्त समस्त विधि, शास्त्रों में जितनी भी समस्त बातें बताई गई हैं, जितनी भी विधियां बताई गई हैं, जितने भी निषेध बताए गए हैं, बस एक ही बात है, भगवान का स्मरण करो, ये विधि है, और उनको कभी मत भूलो, ये निषेध है। इससे यह समझना होगा कि वर्णाश्रम आदि समस्त प्रकार की विधियों में भगवत स्मरण ही विधि है, क्योंकि वो नित्य है। बाकी चीजें, जो भी कर्म करोगे वो फल देकर मरेगा। कोई भी कर्म, कर्मणो ज्ञानो गति उद्धव, 11वें स्कंद में कह रहे हैं भागवत के, एक भी कर्म बिना फल दिए कभी नहीं मर सकता। तो अब जो भगवान आपका पूर्ण भक्त हो गया, आप 2 बातें कर रहे हो, कर्म का फल भी भोगना होगा और आप कह रहे हो भक्त भी है। फिर रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं, समस्त प्रकार के आरब्ध, अनारब्ध, प्रारब्ध, कूट, बीज सब प्रकार के नष्ट हो जाते हैं जब भक्ति जीवन में प्रवेश करती है। तो अब तक के जो पाप पुण्य, उसका क्या करोगे? फिर वो भी नष्ट हो जाएंगे क्या? क्योंकि आप तो कह रहे हो प्रारब्ध तो जरूर भोगना पड़ता है, क्योंकि 7वें महीने में आकर के विधाता लिख कर गए माथे पे कि प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। तो इसका क्या? तो उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में साफ बताया गया है कि जो मेरा भक्त है उसके जितने भी पुण्य हैं मैं नष्ट नहीं करता, वो नष्ट नहीं होते। अब तक के जो हैं इतने अनादिकाल से चले आ रहे, मैं या तो उनके शिष्यों को उसका फल दे देता हूँ, या फिर उनके जो ग्रस्त भक्त है तो उनके बाल बच्चों को उसका फल दे देता हूँ।
पापों का क्या करते हो? पापों को उसके शत्रुओं को दे देता हूं, फिर उसका शत्रु का बड़ा बुरा हाल होता है। इसीलिए कहते हैं भक्तों से बैर मत करो। उपनिषद पढ़ो, सब कुछ लिखा है इसमें, और भागवत में सब लिखा है। सर्ववेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतम। इसलिए बहुत ही होशियारी के साथ, बिना किसी अहम के, वैष्णवों के साथ बात करते समय अहम तो बिल्कुल मत रखना, चकनाचूर हो जाओगे एक दिन। बहुत ही विनम्र, त्रिनादम की सूनी चेन। देखो कैसी कृपा बरसती है, बरस बरस के आएगी। कृपा होती बरसने के लिए है। कृपा प्रसाद ही सबसे बड़ा प्रसाद है, पर ऐसे हम बने तो सही। इसके बाद कह रहे हैं, कर्म ज्ञान के द्वारा प्रायश्चित आदि करने की चेष्टा मत करो। कर्म का से किसी कर्म का प्रायश्चित नहीं होता। बिल्ली मर गई मेरे हाथ से, स्कूटर से, गाड़ी से, क्या करो? सोने की बिल्ली दान दे दो। कहाँ से दें? अरे पतरा की दे दो, कुछ एक लेयर उसका बना के। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरि नाम करो। हरि नाम से हमारे सन्मुख होए जीवमय जब वही जन्म कोट अगिनाश, उसी समय समस्त नाश। पूरी की पूरी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया पूरा की पूरा। उस समय भी देखो, सूरदास उधर कह रहे हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। जितनी भी कुटिलता हमने पढ़ी, सूरदास जी बोले सब मेरे अंदर है। मुझसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है, मेरे से बड़ा इच्छाधारी कोई नहीं है, कुटिल खल कामी। और तुलसीदास पूरी रामचरितमानस लिख करके क्या कह रहे हैं? कामी ही नारी प्यार जिम, लोभी ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। कामी को जैसे नारी प्रिय होती है, लोभी को जैसे दाम प्रिय होते हैं, ऐसे ही, यानी कि इन दोनों से कभी लोभी से लोभ हट नहीं सकता, और कामी का काम बुढ़ापे तक भी नहीं जा सकता। मुझे ऐसा ही आपसे प्रेम है, अर्थात अनपायनी भक्ति। अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म में आपके चरणों में रति हो जाए, नहीं होगी तो क्या, हजारों जन्म मुझे लेने पड़ेंगे। तो कर्म की, अरे हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हम जान गए, हमने शास्त्र पढ़ लिए, आई हैव द नॉलेज, अरे कुछ नहीं होगा उससे। भजन करने से होगा, नाम जपने से होगा। नाम जप से ही हमारा मन शांत होता है। प्रातःकाल उठो, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके बैठ जाओ, हे नाथ, और बस हे गुरुदेव कृपा करो, कृपा करो, इसी से चलना है। श्रीमन महाप्रभु कृपा करो, हे गौर निताई कहाँ हो, कहाँ हो, क्यों मुझे ठुकरा दिया? मैं जन्म जन्म से मैं निम्न हूँ, नीच हूँ। हजारों प्रकार के मैंने जाने क्या क्या कामना अपने मन में बो रखी थी, जिसका फल मैं भोग रहा हूँ। हमने खुद ने देखा है। देखो, हम नाम ले सकते, कोई सुने तो सुने, कोई बात नहीं है। गंगेश्वरानंद जी रमण रेती में बड़े भारी भजनानंदी, विविक्तानंदी थे, गोष्ठानंदी थे, प्रचार नहीं करते थे उतना, पर जो लोग उनके पास जाते थे उनको करते थे। तो बड़ा भारी, कुछ नहीं, सुबह है तो शाम की चिंता नहीं, शाम है तो सुबह की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। और उनके पुत्र भी शरणानंद जी, हाथी पाल रखे उन्होंने। तो हर कर्म ट्रांसफर होता है, रहता नहीं है। कर्म बिना फल दिए मरता नहीं है। तो बहुत सोच समझ के अपना जीवन जीना चाहिए। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि कर्म ज्ञान के द्वारा प्रायश्चित आदि करने की चेष्टा मत करो। हरेरप्यपाराधान या कुर्याद् विपद पांशताः। नीचे पढ़ते हैं इसको।
जो नराधम व्यक्ति, नराधम अधम व्यक्ति, जो नरों में सबसे अधम व्यक्ति है, जो नराधम व्यक्ति श्री हरि के चरणों में सेवा अपराध करते हैं, कदाचित यदि वे नाम आश्रय करें तो सेवा अपराध से मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, सेवा अपराध 32 प्रकार के अपराध, 32 प्रकार के अपराध हैं, है ना। सेवा अपराध करते हैं और फिर वे कभी शायद नाम आश्रय कर लें, कदाचित नाम आश्रय कर लें तो वो सेवा अपराध उनके मिट सकते हैं, है ना। समस्त प्रकार के अपराध नाम सेवा से दूर हो जाते हैं। ये सिद्धांत है, रट लो, बता दो सबको, सीख लो। अविच्छिन्न तैल धारावत संबंध युक्त अनर्थ रहित नाम सेवा से सर्व सिद्धि होती है। बहुत सारों का सार बता दिया गुरुजी ने। गुरुदेव कह रहे हैं अविच्छिन्न, जो कभी टूटे नहीं, तैल धारावत। मुझे तो मेरी तो किसी से मित्रता नहीं है, परंतु मरे गिरे में तो जाना पड़ता है। हमने अपने मित्रों से कह दिया है, ये नामाश्रय है, ये गुरु सेवा है, ये गुरुओं की आज्ञा का पालन है। क्या होगा इससे? हर प्रकार का अनर्थ होता है, हर प्रकार के अनर्थ जीवन में आते हैं। हम लोग समझते नहीं है, साधु संग नहीं है ना, पुस्तकों से पुस्तक है। यदि साधु नहीं है तो पुस्तक ही हमसे सबसे बड़ी साधु है। दम्भ दिखाते हम, झूठ बोलते हैं, हम बात बात में झूठ बोलते हैं। ये कहां पे काउंट होगा? सच बोल जगत में डोल, ऊपर से नीचे, कृष्ण से लेके नीचे तक, कहीं कोई डर नहीं है भक्तों को। क्या डर है? अविच्छिन्न। और जो ज्यादा घुमाता है ना, वो स्वयं घूमता है, ध्यान रखना। जो समझता है ना कि मैंने चुप रह करके, मैंने ऐसा करके सबको घुमा दिया, भगवान ने आपके जीवन में 10 ऐसे लोग भेज दिए हैं जो आपको घुमा के रख देंगे। इससे होशियारी मत दिखाना कभी भी। ये सब बातें मैं अनुभूत बातें बता रही हूँ, जो संत और महात्मा ने बता भी रखी है और हमने देखा भी है। सीधे सरल सहज रूप से जो जीवन है उसकी कोई होड़ नहीं है। अगला जीवन भी ठीक है, नहीं तो हर फल भोगना पड़ेगा। अविच्छिन्न, जो कभी नहीं मिट सकता, तैल धारावत, तैल धारा के समान। एक बात। दूसरी बात, संबंध युक्त। श्री कृष्ण राधा ही मेरे प्राण है, यह है संबंध युक्त। और तीसरी है अनर्थ रहित। हमने बार बार कहते हैं, अनर्थग्रस्त अवस्था में जपा हुआ नाम नहीं होता। इतनी सब कुटिलता निकल जाएंगी, इतनी सब शुद्धता हो जाएगी, तब जो नाम करोगे तो नाम का फल मिलेगा। अनर्थ रहित, अपराध रहित नाम सेवा से ही सर्वार्थ सिद्धि होती है। 2 लाइन और पढ़ रहे हैं। कृष्ण श्री मूर्ति प्रति अपराध करे, श्री कृष्ण की मूर्ति के प्रति अपराध करता है, नाम आश्रय से ही अपराध जाए तरी, तो नाम अपराध से उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन नाम अपराध यत नामे है क्षय, नाम अपराध नाम से क्षय हो जाते, नाम अपराध नाम से क्षय हो जाते हैं। और अविश्रांत नाम तैल सर्व सिद्धि है। और विश्रांत रहित होकर, राम काज की न बिनु मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी को दिन रात चैन नहीं है, रात को भी सोते नहीं है। हनुमान, लक्ष्मण जी ने आज्ञा दी, अंतपुर से तुम बाहर रहो, वहां पर अब सीता जी का स्थान है, तो मैं कैसे करूं राम की सेवा? तो अच्छा, तुम बाहर रहो और रात में शयन करो, तो मैं राम की, जब राम जमाई लेंगे तब तक मैं चुटकी बजाता रहूंगा। ठीक है, लक्ष्मण बोले चलो, पीछा छूटा। अंदर कब जमाई लेंगे, कब हनुमान चुटकी बजाएगा? लेकिन ये क्या, वो तो बाहर बैठ के चुटकी पर चुटकी बजा रहे हैं। लक्ष्मण आए, हनुमान ये क्या कर रहे हो? मुझे क्या मालूम वो कब जमाई लेंगे।
इसलिए अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान के नाम की सेवा में। हे नाम प्रभु, देखो अब मैंने आपको संभाला। अब देखो मेरे पास और कुछ भी नहीं है, देखो आप मेरे हाथ में हो। मेरे पास अश्रु है, मेरे पास पुलक है, कंप है, बस यही है, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में। मैं क्या करने आया था इधर? आपका भजन आए थे, हरि भजन कोटन लगे कपास, ऐसा भजन होना चाहिए। तो कल हम पढ़ेंगे प्रत्येक व्यक्ति का कृष्ण स्वरूप तथा आत्म स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण स्वरूप की तथा आत्म स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। कृष्ण का स्वरूप कैसा है और हमारा स्वरूप कैसा है? एक लाइन में तो हम कह देंगे, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये हमारा कृष्ण का स्वरूप है। सर्वप्रथम कृष्ण के रूप गुण, तत्पश्चात लीला का नाम ज्ञान यथा चतुश्लोकी भागवत। तो कल हम पढ़ेंगे भगवान के नाम रूप गुण के विषय में, उनकी माया के विषय में। तो कृष्ण के स्वरूप जानने के लिए भगवान ने खुद अपना स्वरूप बताया है। तो ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तप किया और तप करने के बाद भगवान प्रकट हुए हैं। जो हमारे भगवान है उनकी ओरिजिनलिटी क्या है? गोप वेश धारण करके आए। राज मुकुट नहीं था, चप्पल जूते कुछ नहीं थे, बस गायों का पाश, वो फंदा था उनके पास, और उसी वेश में आकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं। तो कल हम चतुश्लोकी भागवत के प्रथम श्लोक के पाठ से हम अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? चैतन्य भागवत, यदि प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आज चैतन्य भागवत का 22वां अध्याय है। तो दीदी श्रील गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, समागत गौर भक्त की जय। दीदी आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाभागवत पुराण की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में मेरा नमस्ते। अपनी जननी के माध्यम से वैष्णव अपराध का गुरु श्री गौर सुंदर ने अपनी जननी के माध्यम से वैष्णव अपराध का गुरुत्व लिखा है वैष्णव अपराध का। हाँ जी। वैष्णव अपराध कैसे दूर हुआ, ऐसे बताओ। पढ़ो। श्री गौर सुंदर ने कृष्ण नाम देकर जगत को धन्य किया है। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम भजन की प्रणाली का प्रचार करवाकर वैसे भजन द्वारा ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी नित्यानंद और गदाधर के साथ। प्रभु विशंबर ने नवदीप में विहार किया। देवानंद पंडित को वाक्य दंड प्रदान करके गौरांग श्री हरि अपने घर लौट आई। शिष्य के संग दोष के कारण देवानंद पंडित को भी दुख भोगना पड़ा। श्री महाप्रभु ने उन्हें भागवत के रूप में स्वीकार नहीं किया तथा उनकी कृपा से वंचित रह गए। भक्ति के बिना
जब तब सब व्यर्थ है। वैष्णव के प्रति अपराध होने पर कृष्ण भजन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। महाप्रभु की जननी श्री सची देवी ने श्री अद्वैत प्रभु के प्रति अपराध किया था। प्रभु ने स्वयं उस अपराध को दूर करवाकर माता को प्रेम प्रदान किया तथा जगत को शिक्षा दी। एक दिन श्री गौरांग विष्णु सिंहासन पर बैठ गए तथा अपने स्वरूप को प्रकाशित करने लगे। प्रभु कहने लगे, कलयुग में मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ। मैंने राम के रूप में सागर पर पुल बांधा था। मैं क्षीर सागर में सो रहा था। नाड़ा की ओंकार ने मेरी निंदा भंग कर दी। मैं प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए आया हूँ। अरे नाड़ा, अरे निवास, मांग लो। महान प्रकाश को नाड़ा यहाँ पे अद्वैताचार्य महाप्रभु को कहा जा रहा है। नाड़ा अद्वैताचार्य महाप्रभु को। अरे नाड़ा। उनके मस्तक पर छत्र धारण किया। गदाधर ने तांबूल तथा भक्तजन चामा डुलाने लगे। सभी लोग प्रभु से मनचाहा वर मांग रहे थे। किसी ने दुष्टमती पिता के लिए, किसी ने पुत्र व पत्नी के लिए वर मांगा। महाप्रभु ने सभी को प्रेम भक्ति का वरदान दिया। तभी श्रीनिवास ने कहा, आई को भी प्रेमा भक्ति का वर मिल जाए। प्रभु ने कहा, उन्होंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया है जो कि प्रेम भक्ति में बाधक है। श्रीनिवास ने पुनः कहा, जिसके गर्भ से आप जैसे पुत्र का अवतार हुआ है, क्या उन्हें प्रेम योग का अधिकार नहीं मिलेगा? वे हमको हमारी जीवन स्वरूप है। प्रभु आप अपनी माया हटाकर उन्हें भक्ति प्रदान कीजिए। यदि वैष्णव के प्रति कोई अपराध हुआ है तो उसे नष्ट कीजिए। तब प्रभु ने कहा, जिन वैष्णव के निकट जिनका अपराध होता है उनके द्वारा ही क्षमा कर देने पर प्राण मिलता है। जैसे राजा अम्बरीश के निकट दुर्वासा मुनि का अपराध हुआ था तथा उनसे क्षमा मांगने पर ही उन्हें अपराध से प्राण मिला था, उसी प्रकार जब अद्वैत प्रभु उनका अपराध क्षमा कर देंगे तब जननी को भगवत भक्ति देने में समर्थ हो सकूंगा। तब सबने यह बात श्री अद्वैत को बताई। विष्णु का स्मरण करते हुए वे बोले, तुम सब मेरा जीवन लेना चाहते हो? उन्होंने कहा कि जगत माता आई विष्णु भक्ति स्वरूपनी है। तुम सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आई शब्द का उच्चारण करते हुए ही जीव के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा और आई में कोई भेद नहीं है। देव की यशोदा और आई एक ही तत्व है। यह कहते कहते आचार्य बेहोश हो गए। आई ने अवसर देखकर आचार्य को मूर्छित धूली को धारण किया। धूली धारण करते ही आई मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भक्त मिलकर जय घोष करने लगे। आई के प्रभाव से अद्वैत में एवं अद्वैत के प्रभाव से आई में भ्रम ज्ञान नहीं रहा। सिंहासन के ऊपर विराजित प्रभु ने कहा, आपका अपराध नष्ट हो गया है और प्रेम भक्ति मिल गई है। यह सुनते ही भक्त मंडली ने जय घोष किया। इस प्रकार गौरांग प्रभु ने जननी को उपलक्ष्य करके सबको वैष्णव अपराध से सावधान किया। यदि महादेव के समान भी कोई व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है तो विनाश को प्राप्त करता है। किसी कारण से असंतुष्ट होकर आई ने उनको अद्वैत के स्थान पर द्वैत कह दिया था। यह प्रसंग महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप के द्वारा संबंधित है। विश्वरूप भुवन दुर्लभ रूप वाले महातेज में परम सुधीर तथा शास्त्रों में पारंगत थे। उनका श्रीअंग नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न था। एक समय जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र विश्वरूप के साथ भट्टाचार्य सभा में उपस्थित हुए। सर्वशक्तिमान विश्वरूप को देखकर सभी विस्मित हुए। किसी एक भट्टाचार्य ने पूछा, क्या पढ़ते हो बालक? उन्होंने कहा, कुछ सबसे पढ़ लेता हूँ। पुत्र की अहंकार भरी बातों से मिश्र को दुख हुआ, लेकिन बाकी सबने बालक समझकर कुछ नहीं कहा। कार्य समाप्त हो जाने पर रास्ते में लौटते हुए मिश्र ने विश्वरूप को एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि तेरी वजह से मुझे सभा में लज्जित होना पड़ा। जिस पुस्तक को पढ़ता है उसके बारे में ना कहकर कुछ भी बोल दिया। विश्वरूप के प्रति क्रोध प्रकट कर जगन्नाथ तो घर चले गए। विश्वरूप ने फिर उस सभा में जाकर भट्टाचार्य से हंसते हुए बोला, तुमने हमसे कुछ प्रश्न किया ही नहीं, उल्टा हमें पिता की मार खाने को मिली। यह सुनकर
एक भट्टाचार्य ने कहा, आज तुमने जो भी अध्ययन किया है उसके विषय में बताओ। विश्वरूप भगवान ने सूत्रों की व्याख्या की। तब सब कहने लगे, तुमने सही व्याख्या की है। तब प्रभु ने कहा, मैंने तो आप सबको बहकाया है। ऐसा कहकर सभी व्याख्याओं का खंडन कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 3 बार खंडन व स्थापन किया। तभी ने उनको परम सुबुद्धिमान मानकर माना। लेकिन विष्णु माया से मोहित होने के कारण कोई भी उनके तत्व को नहीं जान पाया। नवद्वीप में वे इस प्रकार से रहते थे, लेकिन भक्ति रहित लोगों को देखकर अति दुखी होते थे। उस समय वहाँ कृष्ण धर्म के महत्व में अनजान थे। यद्यपि वे भागवत और गीता पढ़ाते थे, लेकिन भक्ति के विषय में बात नहीं करते थे। केवल अद्वैत प्रभु ही कृष्ण भक्ति का बखान किया करते थे। विश्वरूप तो उनके पास ही उन्हें प्रेम सब कुछ प्राप्त होता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ रस आस्वादन के आनंद में मस्त थे। बालक श्री गौरांग को एक समय आई ने उन्हें अद्वैत के घर भेजा और विश्वरूप को जल्दी से बुलाकर लाने के लिए भेजा। अद्वैत वास आदि भक्त जनों से घिरे हुए अपने आसन पर विराजमान थे। विशंभर ने कहा, भाई जाकर भोजन कर लो। उनको देखते ही अद्वैत आचार्य भी मोहित हो गए और सभी कार्यों का परित्याग करके उनके मुख कमल को देखते ही रह गए। इधर प्रभु विश्वरूप को बुलाने के छल से प्रतिदिन उनके घर जाने लगे। उनके दर्शन से अद्वैत मन ही मन सोचा करते थे कि यह परम सुंदर शिशु मेरे चित्त का हरण कर रहा है, संभवतः ये ही मेरे प्रभु हैं। इस प्रकार अद्वैत को सोच में डुबाकर ठाकुर जल्दी अपने घर आ जाते। कुछ समय पश्चात विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया और अनंत पथ की ओर चल दिए। इस कारण आई की छाती शोक से विदीर्ण होने लगी। मन ही मन उन्होंने सोचा कि इसका कारण अद्वैत ही है, लेकिन वैष्णव अपराध के भय से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे में विशंभर को देखकर उन्हें सुख मिलता था, लेकिन अब प्रभु का विलास अद्वैत के साथ निरंतर होने लगा। लक्ष्मी देवी को छोड़कर अब वे उनके ही घर रहने लगे। आई कहती थी कि इसने मेरे इस पुत्र को भी ले लिया। इस दुख के कारण आई ने केवल इतना ही कहा था कि यह गोसाई अद्वैत नहीं द्वैत है। इस एक पुत्र तो पहले ही घर छोड़कर जा चुका है, अब इस पुत्र को भी स्थिर नहीं रहने देते। यही सोच उनका अपराध बना। त्रिकालज्ञ प्रभु श्री सचिनंदन जानते थे कि आने वाले समय में वैष्णव विरोधी की संख्या और भी अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में उनकी रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। चैतन्य के दंड को समझने की शक्ति किसमें है? गौरचंद्र ने निष्कपट भाव से नित्यानंद स्वरूप को ईश्वर कहा है। उन्हीं की कृपा से वैष्णव को तथा गौरचंद्र को जाना जा सकता है। श्री अद्वैत श्री गौर सुंदर के अनुगत सेवक हैं। अद्वैत प्रभु को कृष्ण कहने वाले लोग नित्यानंद प्रभु के प्रति भाव का ही पोषण करते हैं। आई महाधीर है, वह भली भांति जानती है कि नित्यानंद और विश्वरूप दोनों अभिन्न हैं। श्रीमन नित्यानंद गौड़ देश के दिक्पाल हैं। उनके अनुग्रह के बिना श्री चैतन्य की कृपा सुख की प्राप्ति असंभव है। श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, श्री अद्वैत प्रभु के शुद्ध चरणों में मेरी मति बनी रहे तथा दुष्ट शिष्यों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। हरे कृष्ण देवी दंडवत प्रणाम। आंशा कल्पत्र वैष्णुपा सिंधु पति का नाम पावनों वैष्णव नमो नमः। तो सार यही था कि विश्वरूप जो बड़े भैया थे महाप्रभु के, अद्वैताचार्य से पढ़ने जाते थे और अद्वैताचार्य से पढ़ते पढ़ते जब उनको ज्ञान हो गया तो वो सन्यास लेकर के चले गए। तो शची माता ने अद्वैताचार्य से कहा कि तुम अद्वैत नहीं हो, तुम द्वैत हो, तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। तो ये उनसे अपराध हुआ और इस अपराध की क्षमा जब महाप्रभु श्री सिंहासन पर बैठे हैं तब उनसे कहा है कि देखो
जो तुम्हारी जो आई है वो यशोदा की ही समान है, तुम उसको क्षमा करो। तो उन्होंने कहा कि अपराधीन है। तो इससे महाप्रभु ने अद्वैताचार्य से जाकर के उनसे माफ़ी मंगवाई। जहाँ तक कि शची माता एकादशी नहीं करती थी, उनसे एकादशी करवाई। ऐसे महाप्रभु के जीवन से। ठीक है, कीर्तन। दीदी आज मैं कर रही हूँ कीर्तन, कल मैं किया था। हरे कृष्ण जी संगत। हाँ गाओ। विषया वसना रूप चित्तेर विकार, अमार हृदय भोग करे अनिवार। ये यतन करिलाम हाय, ना गेल विकार बुद्धि बुद्धि शेषे प्राण जाए। ए घोर विकार मोरे करिल स्थिर, शांति ना पाइले स्थान अंतर धीर। श्री रूप गोस्वामी मोरे कृपा वितरिया, उधारी बिकबे युक्त वैराग्य अर्पिया। कभी सनातन मोरे छाड़ाए विषय, नित्यानंद समर्पिबे हैया सदाए। श्री जीव गोस्वामी कभे सिद्धांत सलीले, निभाई वितर कानल या ज्वले। श्री चैतन्य नाम सुने उदीबे पुलक, राधा कृष्ण व्रत पाने हईब अशोक। कंगालेर तु कंगाल जन इजन, वैष्णव चरणाश्रय याचे किंचन। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा दीदी। अर्थ बोलो विनीता। विषय वासना मेरे हृदय में उदित होकर सदैव क्रीड़ा करती रहती है। हाय, मैंने इसे दूर करने का कितना प्रयास किया, परंतु फिर भी मेरे मन से यह विकार नहीं गया। इस विषय वासना रूपी विकार ने मुझे ऐसा कर दिया है, इससे मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। श्री रूप गोस्वामी जी कब अपनी कृपा के द्वारा मुझे युक्त वैराग्य प्रदान करके मेरा उद्धार करेंगे? तो फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब सच्चा वैराग्य, और एक वैराग्य होता है दूसरों को दिखाने के लिए। युक्त वैराग्य द्वारा। श्री सनातन गोस्वामी पाद कब मुझे विषयों से छुटकारा दिलाकर दयावान की भांति मुझे सिद्धांतों के समुद्र में स्नान कराएंगे, जिससे कि मेरा तार्किक हृदय शीतलता प्राप्त करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर मेरे शरीर में रोमांच और पुलक आदि होंगे, तथा श्री राधा कृष्ण का लीलामृत पान करके मैं शोक रहित बन जाऊंगा। मैं अतिशय दीनहीन कंगाल हूँ। मैं अकिंचन बनकर वैष्णवों के चरणाश्रय की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण दीदी रंगत। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कौन बना रहा है प्रश्न इस बार? शुरू के 2 दिन के मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे के संतोष शर्मा दीदी ने बनाए हैं। और आज के और कल के 2 दिन के जी, आज और कल के निशा दीदी बनाएंगे। ठीक है। बहुत ऐसे प्रश्न बनाए जो एकदम, और सभी लोग ऐसे रहे कि हम किसी से कम थोड़ी हैं। हम भी तो महाप्रभु के भक्त हैं। महाप्रभु कृपा से हम हर प्रश्न का उत्तर देंगे। सब लोग प्रस्तुत हो जाओ अपने जीवन के लिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा।